आचार्य चाणक्य ने एक दिन चंद्रगुप्त से एक ऐसी बात कही जो हर व्यक्ति को जरूर सुननी चाहिए। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, जिस दिन मनुष्य अकेले रहना सीख लेता है, उस दिन से संसार की कोई शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। चंद्रगुप्त हैरान रह गए। बोले, गुरुदेव, अकेलापन तो दंड है, यह तो कमजोरी की निशानी है, फिर यह शक्ति कैसे बन गई? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, यही तो संसार की सबसे बड़ी भ्रांति है। जरा शेर को देखो, वह हमेशा अकेला विचरण करता है, जबकि भेड़ें सदा झुंड में रहती हैं। शिकारी अकेला होता है, शिकार समूह में। बलवान इंसान अकेला खड़ा रहता है और निर्बल हमेशा भीड़ में शरण ढूंढता है। अकेलापन सजा नहीं है चंद्रगुप्त, यह सबसे बड़ी शक्ति है। बस इसे समझने की कला आनी चाहिए। और आज मैं तुम्हें वे 5 रहस्य बताऊंगा जो अकेलेपन को तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत में बदल देंगे। यह बातें कोई नहीं सिखाता। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक क्षण थम जाइए। हम अकेलेपन से इतना घबराते हैं कि गलत लोगों का साथ पकड़े रहते हैं, ऐसे रिश्तों को ढोते रहते हैं जिनमें अब कुछ शेष नहीं बचा। ऐसे इंसानों से चिपके रहते हैं जो हमें कभी के छोड़ चुके हैं, केवल इसलिए क्योंकि तन्हा रह जाने का भय सताता है। और सबसे बड़ी बात, भीड़ में रहकर भी हम भीतर से खाली महसूस करते हैं। कई लोगों के बीच बैठे होते हुए भी मन कहीं और अकेला भटकता रहता है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी भरी पूरी सभा में बैठे हों, चारों ओर ठहाके गूंज रहे हों, और फिर भी भीतर से एक सूनापन महसूस हो, जैसे आप वहां मौजूद होकर भी वहां नहीं हैं। शायद आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। चाणक्य ने ठीक यही बात चंद्रगुप्त को समझाई थी। उन्होंने कहा, जो भीड़ के डर के सहारे जीता है वह कभी अपने आप को पहचान नहीं पाता, और जो स्वयं को नहीं जानता वह जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई हार बैठता है। पर यही अकेलापन अगर समझ लिया जाए तो सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। तो आज हम जानेंगे अकेलेपन की वे 5 शक्तियां जिन्हें हर महापुरुष ने अपने जीवन में जिया है। अगर आपने इन्हें आत्मसात कर लिया तो अकेलापन आपका डर नहीं, आपका सबसे प्रिय साथी बन जाएगा। तो चलिए पहली शक्ति से आरंभ करते हैं। पहली शक्ति, अकेलेपन में व्यक्ति स्वयं को पहचानता है। चाणक्य ने कहा, आत्मबोध यानी खुद को जानना। जो इंसान स्वयं को नहीं पहचानता वह संसार को क्या जीतेगा? चाणक्य कहा करते थे, एक मनुष्य पूरी दुनिया घूम सकता है, हर ग्रंथ पढ़ सकता है, हर व्यक्ति को समझ सकता है, परंतु अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो उसका सारा ज्ञान अधूरा रह जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी विजय बाहर नहीं, अपने भीतर होती है। एक राजकुमार की कथा सुनिए। उसके पास सब कुछ था, 100 सलाहकार, हजारों सेवक, हर पल लोगों की भीड़, सलाहें, शोरगुल। एक क्षण भी वह अकेला नहीं रहता था। बचपन से ही उसके हर निर्णय कोई और लिया करता था। क्या पहनना है, किससे भेंट करनी है, क्या विचार रखना है, सब कुछ दूसरे तय करते थे। उसे कभी स्वयं सोचने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। पर जब उसके राजा बनने का समय आया तो एक विचित्र सच्चाई सामने आई। उसे स्वयं यह पता ही नहीं था कि वह असल में चाहता क्या है। एक बार 2 मंत्रियों ने उसे 2 भिन्न सुझाव दिए। एक ने कहा, युद्ध छेड़ो, दूसरे ने कहा, संधि कर लो। राजकुमार दोनों के सामने मुंह खड़ा रह गया। उसके पास अपनी कोई राय ही नहीं थी। अंततः उसने उसी की बात मान ली जो अधिक ऊंचे स्वर में बोला, और वह फैसला गलत साबित हुआ। इसी तरह एक के बाद एक गलत निर्णय होते गए। राज्य निर्बल होता गया और एक दिन सब कुछ ढह गया। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, उसके पास तो इतने सलाहकार थे, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? चाणक्य ने कहा, यही तो मूल बात है। जिसे अपनी भीतरी आवाज पहचाननी नहीं आती वह दूसरों की आवाजों की भीड़ में खो जाता है। अब दोस्तों, जरा अपने जीवन पर गौर कीजिए। यह बात आज भी उतनी ही सच्ची है। एक व्यक्ति है जो सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाता है, पूरे दिन दूसरों की बातें सुनता रहता है। किसी की राय, किसी का किस्सा, किसी का शोर, टीवी, फोन, इंसान, चारों ओर आवाजें ही आवाजें। और रात को जब सोता है तो उसे यह भी याद नहीं रहता कि उसने आज अपने लिए एक पल भी सोचा था या नहीं। हम कभी अपनी भीतरी आवाज सुनते ही नहीं, और इसीलिए हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। हम वही जीवन जीते चले जाते हैं जो दूसरों ने हमारे लिए तय कर दिया है।
इसीलिए प्रतिदिन थोड़ा समय अकेले बिताइए। फोन बंद, शोर बंद, सिर्फ अपने आप से संवाद कीजिए। स्वयं से पूछिए, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं। यहीं से आत्म पहचान की शुरुआत होती है, और जो स्वयं को पहचान लेता है वह संसार को भी पहचान लेता है। खुद को पहचाना। अब चलते हैं अगली शक्ति की ओर, जो इस पहचान को और तीक्ष्ण बनाती है। दूसरी शक्ति अकेलापन सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है। चाणक्य ने कहा, बड़े निर्णय शोर में नहीं लिए जाते, बड़े निर्णय शांति में लिए जाते हैं। जो भीड़ के बीच फैसला लेता है वह भीड़ की ही भूल दोहराता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, पर सलाह लेना तो अच्छी बात है ना? चाणक्य बोले, सलाह लेना निश्चय ही उचित है चंद्रगुप्त, परंतु निर्णय सदैव अपना होना चाहिए। सबकी सलाह सुनो, पर अंतिम फैसला अकेले में शांत चित्त से लो, क्योंकि परिणाम तुम्हें ही भुगतने होंगे, सलाह देने वाले को नहीं। एक सेनापति की कहानी सुनिए। वह हर युद्ध से पहले अकेला वन में चला जाता था। वहां घंटों बैठकर विचार करता, शत्रु की रणनीति क्या होगी, मेरी योजना क्या है। बाकी सेनापति उस पर हंसते थे, कहते, यह अकेला जंगल में जाकर क्या करता है, लड़ाई तलवार से जीती जाती है, सोच विचार से नहीं। परंतु एक बार ऐसा अवसर आया कि शत्रु की सेना उनसे 3 गुना विशाल थी। सारे सेनापति भयभीत हो उठे। सबने कहा, अब हार निश्चित है, पीछे हटना ही बेहतर है। लेकिन वह सेनापति उस रात अकेला नदी किनारे जा बैठा। सारी रात उसने मंथन किया, और भोर होते होते उसे एक उपाय सूझ गया। एक ऐसा स्थान जहां विशाल सेना का लाभ बेकार हो जाता, एक संकरी घाटी। अगले दिन उसने शत्रु को उसी घाटी में खींच लिया। 3 गुना बड़ी सेना वहां निष्प्रभावी हो गई, और उसने वह युद्ध जीत लिया जिसे सब हारा हुआ मान चुके थे, क्योंकि उसे एक भेद झात था। शांत मस्तिष्क सबसे तीव्र गति से सोचता है। दोस्तों, जरा स्वयं का अवलोकन कीजिए। आपके सर्वश्रेष्ठ विचार कब उपजते हैं? स्नान करते वक्त, अकेले टहलते हुए, या रात में जब सब सो चुके होते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय मस्तिष्क शांत रहता है, और शांत मस्तिष्क ही सबसे गहराई से सोच पाता है। जब चारों ओर कोलाहल होता है तब दिमाग केवल प्रतिक्रिया देता है, विचार नहीं करता। फैसले जल्दबाजी में हो जाते हैं और बाद में पछतावा होता है। इसलिए अपने बड़े निर्णय अकेले में लीजिए, भीड़ की राय में नहीं। दिन में मात्र 10 मिनट निकालिए केवल सोचने के लिए, अकेले में। ये 10 मिनट आपके सबसे बड़े निर्णयों को कहीं बेहतर बना देंगे। अकेले चिंतन करना सीख लिया, परंतु असली शक्ति तब उदय होती है जब आप किसी पर निर्भर ही न रहें। तीसरी शक्ति, अकेला व्यक्ति किसी पर आश्रित नहीं होता। दोस्तों, एक सच्चाई स्वयं से पूछिए, आपकी प्रसन्नता किसके हाथों में है? अगर कोई आपका साथ छोड़ दे तो क्या आप बिखर जाएंगे? अगर किसी का सहारा छूट जाए तो क्या आपका जीवन थम जाएगा? यदि उत्तर हां है तो एक बात समझ लीजिए, तब आप स्वतंत्र नहीं हैं। आपकी खुशी की डोर किसी दूसरे के हाथ में बंधी है। चाणक्य ने कहा, जो दूसरों के भरोसे जीता है वह कभी मुक्त नहीं होता, उसकी लगाम सदा किसी और के हाथ में रहती है। 2 मित्र थे, एक हमेशा दूसरे के सहारे जीवन जीता था। कहां जाना है, क्या करना है, कौन सा कार्य चुनना है, हर निर्णय के लिए वह दूसरे की ओर देखता। उसकी हर खुशी, हर पीड़ा उसी पर टिकी थी। दूसरा अपने बलबूते पर खड़ा था। वह साथ का आनंद लेता था, परंतु उस पर निर्भर नहीं था। फिर एक दिन कार्यवश दोनों की राहें अलग हो गईं, और तब असली भेद उजागर हुआ। पहला बिखर गया। उसे यह भी समझ नहीं आता था कि अकेले फैसला कैसे लिया जाए। छोटी छोटी बातों में उलझ जाता। उसे लगता जैसे उसका आधा हिस्सा कहीं खो गया हो। वह हर पल बेचैन रहने लगा। दूसरा, वह और अधिक सशक्त होकर उभरा। अकेले रहकर उसने और भी सीखा और आगे बढ़ता गया, क्योंकि उसकी शक्ति कभी किसी दूसरे में बसी ही नहीं थी, वह सदा उसके भीतर ही थी। आज भी यही सत्य है दोस्तों, जो हर छोटी बड़ी खुशी के लिए दूसरों पर टिका है वह सबसे निर्बल है, क्योंकि जिस दिन साथ छूट जाएगा वह खाली हो जाएगा। इसलिए अपनी प्रसन्नता का स्रोत स्वयं बनिए। लोगों से प्रेम कीजिए, हृदय से कीजिए, लेकिन उन पर निर्भर मत बनिए। जिस दिन आपकी खुशी आपके अपने हाथों में आ जाती है,
उस दिन से संसार की कोई शक्ति आपको दुखी नहीं कर सकती। निर्भरता टूट गई। अब अकेलापन एक और चमत्कार करता है। वह सच्चाई उजागर करता है जो भीड़ में सदा छिपी रहती है। चौथी शक्ति, अकेलेपन में असली रिश्ते उजागर होते हैं। चाणक्य ने कहा, विपत्ति का अकेलापन सबसे बड़ी सच्चाई दिखाता है। वह बताता है कि कौन सचमुच अपना था और कौन केवल स्वार्थ का साथी। एक धनी व्यक्ति की कथा सुनिए। वह सदा मित्रों से घिरा रहता था। हर रात महफिलें, चारों ओर प्रशंसा। जब वह किसी काम से निकलता, 10 लोग उसके साथ चलने को तत्पर रहते। सब कहते, तुम्हारे बिना हमारा निर्वाह असंभव है। फिर एक दिन उस पर विपत्ति आई। व्यापार में भारी क्षति हुई और वह धीरे धीरे निर्धन होता चला गया। और फिर जो हुआ वह विचारणीय है। पहले वे लोग आने में कमी करने लगे जो रोज आया करते थे। फिर महफिलें बंद हो गईं। जिस मित्र को उसने सबसे अधिक अपना माना था, उसने भी एक दिन फोन उठाना बंद कर दिया। एक एक कर सब चले गए। जो कहते थे तुम्हारे बिना जीना असंभव है, वही सबसे पहले लुप्त हो गए। परंतु उन्हीं दिनों एक व्यक्ति था जो मौन खड़ा रहा, जो दिखावा नहीं करता था, अधिक बोलता भी नहीं था, लेकिन कठिन समय में रोज उसका हालचाल पूछने आता। ध्यान देने वाली बात यह थी कि यही वह व्यक्ति था जो सुख के दिनों में सबसे पीछे रहता था। महफिलों में वह कभी आगे नहीं आता था। शायद इसीलिए धनी व्यक्ति ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। परंतु जब सब चले गए, तब वही एक पर्वत की भांति डटा रहा। उस दिन उस धनी को समझ आया, शेष सब धन के साथी थे, उसके नहीं, और जो अंत तक ठहरा वही असली था। दोस्तों, यह बात आज के युग में और भी सत्य है। जब तक आप उपयोगी हैं, सब आसपास मंडराते हैं। जिस दिन आप अकेले पड़ जाते हैं, उसी दिन पता चलता है कौन वास्तव में अपना था। और यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि झूठे रिश्तों को ढोते रहना सबसे भारी बोझ है। इसलिए अकेलेपन से भयभीत मत होइए। यह एक छलनी है। यह नकली रिश्तों को छांट देता है। नकली लोग स्वतः ही चले जाएंगे और जो असली है वह सदा टिका रहेगा। लेकिन चंद्रगुप्त, 5वीं शक्ति सबसे गूढ़ है। यही वह शक्ति है जिसने साधारण मनुष्यों की सम्राट बना दिया। इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। 5वीं शक्ति, अकेलापन व्यक्ति का पुनर्निर्माण करता है। चाणक्य ने कहा, जो अग्नि में तपता है वही स्वर्ण बनकर निकलता है, और मनुष्य सबसे अधिक अकेलेपन की अग्नि में तपता है। एक व्यक्ति की कथा सुनिए। उसके पास सब कुछ था, धन, लोग, सम्मान, प्रतिष्ठा, जीवन संपूर्ण प्रतीत होता था। फिर एक ही आघात में सब कुछ छिन गया। जो उसका था वह हाथ से निकल गया, जो साथ थे वे दूर हो गए। वह पूर्णतः अकेला रह गया। आरंभ में वह टूट गया, हार मान बैठा। उसे लगा अब कुछ शेष नहीं बचा। पूरे दिन वह खाली बैठा रहता, सोचता कि अब उसका जीवन समाप्त हो चुका। परंतु फिर कुछ घटित हुआ। उसी एकांत में, जहां न कोई था न कोई शोर, उसने पहली बार स्वयं को सच्चे अर्थों में देखा। उसने विचार करना आरंभ किया, मैं यहां तक कैसे पहुंचा? कौन सी भूलें थीं जो मैंने की? और सबसे महत्वपूर्ण, अब आगे क्या? उसने अपनी हर त्रुटि को समझा, उन दुर्बलताओं को पहचाना जिन्हें भीड़ में रहते हुए वह कभी देख ही नहीं पाया था। और फिर उसने एक छोटी शुरुआत की। सबसे पहले उसने स्वयं को संभाला, फिर एक छोटा सा कार्य आरंभ किया। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा। कोई सराहना करने वाला नहीं था, कोई प्रोत्साहन देने वाला नहीं था, केवल वह और उसका कार्य। और धीरे धीरे उसी एकांत में उसने स्वयं को दोबारा खड़ा किया। इस बार वह पहले से कहीं अधिक मजबूत था, क्योंकि इस बार उसकी नींव उसने स्वयं रखी थी। और एक बात जो उसने सीखी वह सबसे अनमोल थी। पहले जब उसके पास सब कुछ था, तब वह दूसरों की प्रशंसा के सहारे जीता था। हर खुशी के लिए उसे किसी और की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन अकेलेपन ने उसे सिखाया कि असली शक्ति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। अब उसे किसी की प्रशंसा की जरूरत नहीं रही, क्योंकि उसने खुद पर विश्वास करना सीख लिया था। जो अकेलापन उसे तोड़ने आया था, वही उसे सम्राट बना गया। दोस्तों, जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन सदा अकेलेपन में ही घटित होते हैं। जब कोई साथ नहीं होता, तभी मनुष्य अपने भीतर झांकता है, तभी वह स्वयं का पुनर्निर्माण करता है। इसलिए यदि आज आप अकेले हैं, तो यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। अकेलापन आपको तोड़ने नहीं आया,
ये आपको दोबारा गढ़ने आया है। उससे पलायन मत कीजिए, उसे समझिए, क्योंकि जो अकेलेपन में स्वयं को गढ़ लेता है उसे फिर कोई मिटा नहीं सकता। चंद्रगुप्त की आंखों में अब एक नई प्रतीति थी। चंद्रगुप्त ने धीमे स्वर में पूछा, गुरुदेव, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमें लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए, अकेले रहना चाहिए? चाणक्य ने कहा, नहीं चंद्रगुप्त, यही सबसे बड़ी भूल होगी। अकेलेपन की शक्ति का अर्थ लोगों से पलायन करना नहीं है। इसका अर्थ है लोगों के साथ रहो, प्रेम करो, रिश्ते निभाओ, परंतु अपनी शक्ति, अपनी प्रसन्नता, अपनी पहचान किसी और के हाथों मत सौंपो। दूसरों का साथ तुम्हारी चाहत हो, आवश्यकता नहीं। जो व्यक्ति अकेले भी प्रसन्न रह सकता है वही दूसरों के साथ भी सच्ची खुशी बांट सकता है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, अकेलापन दंड नहीं है चंद्रगुप्त, यह तपस्या है। शेर इसीलिए वन का राजा कहलाता है क्योंकि वह अकेले विचरण करने से नहीं डरता। अकेले चलने से मत डरिए, क्योंकि वहीं से सम्राट जन्म लेते हैं। दोस्तों, अब बारी आपकी है। क्या कभी आप जीवन में अकेले पड़े हैं और उस समय ने आपको कमजोर बनाया या मजबूत? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपकी कहानी किसी और को हिम्मत दे सकती है। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस समय अकेलेपन से जूझ रहा है, तो यह वीडियो जरूर उसे भेजिए। शायद यही वह बात है जो उसे सुननी थी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।